नमस्कार, रमित कोहलीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो आपने हर रेस्टोरेंट के मेन्यू के अंदर देखी होगी, जिसका नाम है मलाई कोफ्ता। और ये बहुत टेस्टी भी बनती है, मगर इसके जो स्टेप्स हैं उसको मैंने काफ़ी इजी कर दिया है, जिससे कि आप घर पे बहुत आसानी से इसको बना सकें। आइए हम ये टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक साफ़ कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम 800 ग्राम टमाटर, जिसको हमने पहले से डाइस कर लिया था, तो वो हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। और इसके साथ में अब आपने 2 मीडियम साइज़ प्याज लेने हैं, इसको भी आप रफली डाइस कर लीजिए। और ये सारा अनियन और टमाटो आप अपनी एक साफ बोल में डाल के, अब इसके अंदर हम 2 ग्रीन चिल्ली लिए हमने, उसको भी हमने रफली काट लिया है। और 5 ग्राम अदरक इसके साथ में हमने इसमें डाला है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। और ये जो हमने ये सारा जो मिक्सचर डाला है, ये हम ग्रेवी बनाने के लिए डाल रहे हैं। इन सब को अब हम ढक के अब हम पका लेंगे। और अब हम इसकी स्टफ़िंग बनाने के लिए कोफ्ते की हम 5 ग्राम अदरक लेंगे और इसको आपने देखिए इस तरीके से पतला पतला पहले स्लाइस कर लेना है। उसके बाद में हम इसको एकदम फाइन चॉप करेंगे सारे अदरक को। तो देखिए हमने जो सारा अदरक था फाइन चॉप कर लिया अच्छे से। अब हम 1 ग्रीन चिली लेंगे, इसको भी आप स्लिट कीजिए और इसको फाइनली आप बारीक काट लीजिए अदरक की तरह। अब इसके साथ में आपने किशमिश लेनी है। 10 ग्राम हमने किशमिश ली है, इसको भी मैं इस तरीके से जितना फ़ाइन आप कर सकते हैं उतना फ़ाइन आप इसको काट लीजिए। और इसके साथ में अब हम काजू लेंगे। काजू टुकड़ा या होल काजू भी आप ले सकते हैं। 10 ग्राम काजू लिया है, इसको भी हम बारीक इस तरीके से आप चॉप कर लेंगे। तो ये हमारी सारी स्टफ़िंग का मिक्सचर जो है मलाई कोफ्ते का, वो अब एक बोल में लेंगे। इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसके साथ में हम 1/4 छोटा चम्मच कुटी चिली पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच हम इसके अंदर भुना जीरा पाउडर डालेंगे स्वाद के लिए। और इसको आप अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको हमने मिक्स करने के बाद में अब हम इसको साइड पे रखेंगे। और अब हम चलेंगे अपनी जो कढ़ाई है जिसके अंदर देखिए ये उबल रहा है, इसको एक हम खोलेंगे और इसके अंदर अब 1/4 कप आप इसके अंदर कैश्यू नट होल डालिए। और इसको सिम आंच पे रख के आप फिर से इनको गलने दीजिए, जो हमारी ग्रेवी का जो सारा मसाला है। इसके साथ में आप 6 पीस इसके अंदर ग्रीन कार्डमम डालिए, जिससे कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। और अब हम कोफ्ते के लिए 120 ग्राम आलू उबले हुए और 120 ग्राम ही हम इसके अंदर पनीर लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ मैश कर लेंगे। जो आलू थे इसको मैंने उबाल के रूम टेम्परेचर पर रख लिया था। अब देखिए इस तरीके से आपने ग्रेट करने के बाद में आप इसको चाहें तो अगर ये आप सॉफ्ट बॉयल किए हुए हैं तो आप इनको हाथों से डायरेक्ट मैश भी कर सकते हैं। और पनीर को भी इस तरीके से मैं हल्का हल्का ग्रेट करूँगा। और ग्रेट करके अब हम इसके साथ में जो अपने आलू हमने बॉयल्ड आलू जो इस तरीके से मैश किया, इसके साथ में आप इनको डाल लीजिए। पनीर और आलू को दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेना है। और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और अब इसके साथ में हम 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हमने कश्मीरी या देगी चिली पाउडर डाली है। और 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर भुना जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम इसके अंदर 1/4 कप आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए डालना पड़ता है इसके अंदर, कि जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। अब आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए और सारा जो हमने मसाला डाला है इसके साथ में मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये गूंदने के बाद में ऐसा हो जाएगा। तो अब आप इसकी हाथों से इस तरीके से आप इक्वल साइज़ की बॉल बना लीजिए सारी। और जो हमने स्टफ़िंग बनाई थी पहले, वो स्टफ़िंग को अब हम इसके अंदर इस तरीके से आपने थोड़ी सी स्टफ़िंग सेंटर में डालनी है। और अब आप इसको ऊपर से इस तरीके से बंद कर लीजिए। और अब हम इसको एकदम राउंड बॉल बना लेंगे। तो हमारे जो कोफ्ते हैं इस तरीके से हमने सारे कोफ्तों को राउंड बना के इस तरीके से सील कर देंगे। और अब हम इसको साइड पे रखते हैं। और अब हम एक और पीस लेंगे। इस तरीके से आपने सेम प्रोसेस करना है, थोड़ी सी बीच में स्टफ़िंग डालनी है इसकी। और इस तरीके से देखिए आपको सील कर देना है इसको। और उसके बाद में आप दोनों हाथों से इसको राउंड कर लीजिए। हमारे जितने कोफ्ते थे इन सबको हम इस तरीके से अब एकदम राउंड करके अब हम इनको साइड पे रख देंगे। और अब हम अपनी ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो प्याज और जो टमाटर थे वो अच्छे गल चुके हैं। तो एक बार हम इसको इस तरीके से चेक करते हैं कि ये बिल्कुल गल जाना चाहिए। इस तरीके से जब आप बॉईल करके बनाते हैं तो काफ़ी इजी हो जाती है इसकी ग्रेवी बनाना। इसके अंदर कुछ ज़्यादा झंझट नहीं रहता। इसके लिए मैंने ये मेथड यूज़ किया।
सो अब हम अपनी गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पे, जिससे कि हम इसको बाद में पीस सकें। और अब हम एक साफ़ कढ़ाई लेंगे अलग से और इसके अंदर आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने जो कोफ्ते बनाए थे इसके अंदर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। सो अब देखिए हमारा तेल जो है इसको हम अच्छा गर्म कर लेंगे और गर्म होने के बाद में फिर हम इसके अंदर कोफ्तों को इस तरीके से आप एक एक करके सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दीजिए। सो मैंने 5 कोफ्ते एक साथ डाले हैं। सो 4 से 5 कोफ्ते आप एक साथ डाल सकते हैं। अब देखिए पहली बार में मैं 4 कोफ्तों को एक साथ कर रहा हूँ और आपने कुछ देर के बाद में इस तरीके से इसको हिलाना है कि जिससे कि इसकी जो कुकिंग है वो इवन होनी चाहिए, कि नीचे से नहीं तो इसका कलर काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर से ये अच्छा कलर नहीं आएगा। इसलिए आपने कढ़ाई में इसको फ्राई होते हुए इस तरीके से घुमाना है। अब देखिए जब ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको बाहर निकाल लेना है। और अब हमारा जो बाकी बचा हुआ लॉट था वो भी मैंने सारा ऑयल में डाल दिया और इसको भी अब हम एकदम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए हमारे सारे कोफ्ते एकदम इवन ये पक चुके हैं। अब हम इनको अलग से एक किचन टॉवल के ऊपर हमने रख लिया। और देखिए हमारी जो ग्रेवी थी इसको मैंने पीस लिया है अब एकदम फाइन मिक्सी के अंदर, या फिर आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और अब हम इसको अपनी वापस कढ़ाई में डाल के अब अपनी गैस को ऑन करेंगे। और ये जो ग्रेवी है इसके अंदर अभी थोड़ा सा जो कच्चा टमाटर और प्याज का स्वाद रह गया, सो इसको अब हम पकाएंगे। सो इसलिए अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार इस टाइम पे और इसको अब हम बिल्कुल सेम आंच पे आप इसको पका लीजिए और इसको अब हम ढक देंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और पक भी जाएगी और जो इसकी छींटें हैं वो बाहर नहीं गिरेंगी। सो बीच बीच में आपने इसको हिलाते रहना है। तो देखिए कितनी अच्छी शाइनी हमारी ग्रेवी जो है वो बन गई है। और अब ये जो इसका जो स्वाद है वो भी जो कच्चे टमाटर और प्याज का भी इसमें स्वाद नहीं आ रहा, तो वो पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर आधा कप फ्रेश क्रीम डालेंगे और ये डालने के बाद में आप इसको मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल सेम आंच पे आपने इसको डालना है, नहीं तो कई बार मलाई का फटने का चांस होता है। और मिक्स करने के बाद में देखिए अब हमारी जो गैस है मैंने इसको सिम पे रखा हुआ है। सो अब आप इसके अंदर भुनी हुई एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी इस तरीके से आपने हाथों से रगड़ के कसूरी मेथी को इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से इस तरीके से आपने मिक्स करना है। अब इसके साथ में हम 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर चीनी का डालेंगे कि जिससे कि हल्की सी इसमें मिठास आ जाएगी। और जो देखिए हमारी ग्रेवी है कितनी शाइनी जो है ग्रेवी एकदम बन के अभी ये तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब आपने इस तरीके से जो हमारे मलाई कोफ्ता था उसको बोल में डालना है और इसके ऊपर से आपने ये जो ग्रेवी है इसके अंदर डालनी है। तो गरम गरम ग्रेवी जब डालेंगे तो कोफ्ता जो है वो अंदर तक इसको सीप इन कर जाएगा और काफ़ी अच्छा इसका स्वाद आ जाता है। तो इस तरीके से आपने डाल के अब आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम की गार्निश कीजिए और लीजिए आपकी टेस्टी सी मलाई कोफ्ता बटर नान या फिर लच्छे पराठे के साथ में एंजॉय करने के लिए तैयार है। सो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये टेस्टी सा मलाई कोफ्ता बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए एक बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।